Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our daily market review video. Another historic day for Pakistan Stock Exchange. आज स्टॉक एक्सचेंज में अपनी तेज़ी का रुझान बरकरार रखा और इंडेक्स ने 594 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 67,142 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। आज इंडेक्स ने 67,246 का हाई रिकॉर्ड किया, वेयर 66,690 का मार्केट में लो लेवल रिकॉर्ड किया गया है। तो व्यूअर्स, मार्केट में आज हमें काफ़ी ब्रेड्थ नज़र आई। कई ऐसे शेयर्स भी चले हैं जो कि काफ़ी अरसे से म्यूटेड थे, उनमें प्राइस एक्शन नहीं आ रहा था, विच गोज़ ऑन टू शो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बाइंग एक्टिविटी आ रही है। अगर हम मार्केट का मज़ीद एनालिसिस करें तो व्यूअर्स, आज के दिन हमें कमर्शियल बैंक्स में दोबारा से तेज़ी नज़र आई। कमर्शियल बैंक्स ने 184 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। इसके अलावा फर्टिलाइज़र, सीमेंट सेक्टर और ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग और एक्सप्लोरेशन कंपनीज़, इनमें भी हमें अच्छा बाइंग ट्रेंड नज़र आया है। व्यूअर्स, अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो आज KSE ऑल शेयर्स के जो वॉल्यूम्स थे वो तकरीबन 421 मिलियन शेयर्स पे हमें नज़र आए। तो वॉल्यूम्स में भी हमें बतदरीज इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, आज की ख़ास बात कि आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी आज सेलिंग साइड पे रहे हैं। इन्होंने 0.93 मिलियन US डॉलर्स की बाइंग की है। और अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो साइड पे देखें तो मोर और लेस ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स हमें सेलिंग साइड पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज व्यूअर्स, वंस अगेन इंश्योरेंस कंपनीज ने आज 10 मिलियन US डॉलर से ज़्यादा की बाइंग की और इसी बाइंग की वजह से आज मार्केट में हमें अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन नज़र आया। इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइज़र सेक्टर में बड़ी बाइंग आज के दिन देखी गई है। तो व्यूअर्स, मार्केट एक अनचार्टेड टेरिटरी में दाखिल हो रही है। एवर हाईएस्ट लेवल्स हैं। तो जिस तरह के अभी आपके साथ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल मैंने शो किया है, तो व्यूअर्स, इन लेवल्स पे हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आपकी जो भी पोजीशंस हैं उनमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगा के रखिए, क्योंकि मार्केट किसी टाइम भी करेक्शन ले सकती हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, इतने एलिवेटेड लेवल्स पे आपने मज़ीद फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मुहतात तरीके से लेके चलना है और अपने जो आपके रिसेंट गेंस आए हैं, क्योंकि हमने आपको तकरीबन 65,300 का जो लेवल था उससे बाइंग का बताया था। तो उसके बाद अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं कि मार्केट में अच्छी रैली बनी है। लेकिन अभी हमें काफ़ी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में ये जो भी एक बाइंग एक्टिविटी बन रही है, ये एक एक्सेप्शनल न्यूज़ फ्लोज या एक परसेप्शन क्रिएट करने के साथ उसका ताल्लुक है। तो थोड़ा सा मार्केट में एहतियात के साथ काम कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपने काम करना है जो भी आपकी ओपन पोजीशंस हैं, और उसके साथ साथ फ्रेश बाइंग आपने मार्केट में नहीं करनी है। इसके अलावा व्यूअर्स, आज की एक अहम खबर कि FTSE रसल्स ने पाकिस्तान की जो सेकेंडरी मार्केट रेटिंग थी उसको बरकरार रखा है। और काफ़ी कंसर्न्स हैं इन्वेस्टर्स के कि पाकिस्तान को डाउनग्रेड ना कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग को बरकरार रखा है। और इसका जो फ़ायदा होगा कि जो पैसिव फंड्स होते हैं जो कि इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, वो अब पाकिस्तान की मार्केट्स में मज़ीद इन्वेस्टमेंट लाएंगे। इसके बाद व्यूअर्स, पाकिस्तान का एक थोड़ा सा हमारे लिए बुरी खबर ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमारा जो GDP है उसमें कमी हुई है। अभी जो करंट क्वार्टर है इसमें 1% का GDP ग्रोथ रिकॉर्ड हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर यानी अक्टूबर दिसंबर के पीरियड में GDP ग्रोथ 2.5% की थी। तो काफ़ी एक बड़ी इसमें कमी नज़र आ रही है। और ऑब्वियसली इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स हायर लेवल्स में हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ काफ़ी मुतासिर हो रही है। तो इतनी लो ग्रोथ के साथ व्यूअर्स, जो मैशत का पहिया चलना या तेज़ी से चलना काफ़ी दुश्वार होता है। तो अकॉर्डिंगली आपको इसी वजह से सेंसिटाइज कर रहे हैं कि अभी थोड़ा सा मार्केट में एहतियात के साथ काम कीजिए। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स के नंबर्स आए हैं, मार्जिनली इंक्रीज़ हुई है, उसमें 4 मिलियन की तकरीबन इंक्रीज़ आई है वीक ऑन वीक बेसिस पे। तो रिजर्व्स मोर और लेस 8 अरब US डॉलर्स के लेवल पे हमारे स्टेबल नज़र आ रहे हैं। अगर हम कुछ कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करें तो मेपल लीफ सीमेंट कंपनी ने एग्रीटेक में जो उसके शेयर्स थे उसमें मज़ीद एक्विजिशन की है। और इस एक्विजिशन के बाद कि जो करंट एक्विजिशन उन्होंने 6 मिलियन वोटिंग शेयर्स की है और तकरीबन 21 रुपये 65 पैसे पे उन्होंने ये बाइंग की है। तो अब जो मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री है और इसके साथ इसकी एक और एसोसिएटेड कंपनी है मेपल लीफ कैपिटल लिमिटेड, तो इन दोनों की अगर हम मिला के देखें तो होल्डिंग तकरीबन
44.67% کی ہولڈنگ جو ہے وہ ایگری ٹیک میں آ رہی ہے، جو کہ تقریباً 11.38% اس کے ٹوٹل ایشوڈ ووٹنگ رائٹس کا بنتا ہے، یعنی 44 ملین شیئرز ان کے پاس ہولڈنگ میں پڑے ہیں اور 11% کے ان کے پاس ووٹنگ رائٹس ہیں۔ تو ویورز، اگر ہم ایگری ٹیک کا تھوڑا انالیسس کریں تو اس شیئر میں پچھلے 3-4 مہینے میں ہمیں کافی اچھی پرفارمنس نظر آئی۔ تقریباً 8 روپے کے لیول سے یہ شیئر انکریز ہو کے تقریباً 25 روپے کے لیول پہ آج کلوز ہوا ہے اور 27 روپے کا اس نے ہائی بنایا ہے، ایور ہائیسٹ لیولز پہ ہے۔ تو ویورز، اس میں اتنی بڑی انکریز کی وجہ بیسیکلی یہی ہے کہ باقی فرٹیلائزر کمپنیز کے مقابلے میں ایگری ٹیک جو تھا، اس کو جو گیس مل رہی تھی وہ مہنگی مل رہی تھی اور یہ ڈس ایڈوانٹیج پہ تھا۔ تو اب کیونکہ ساری جو فرٹیلائزر کمپنیز ہیں ان کو ایک یونیفارم ریٹ پہ گیس ملنی شروع ہو گئی ہے، تو اس کو اب تھوڑا کمپیٹیو ایڈوانٹیج ملے گا۔ اس کو جو کاسٹ آف گیس ہے وہ اس کی تھوڑی کم ہو رہی ہے ایز کمپیئر ٹو اس کمپیٹیٹرز، کیونکہ وہ پہلے سستی گیس پہ کام کر رہے تھے، یہ مہنگی گیس پہ کام کر رہا تھا۔ اور جب گیس کی پرائسز بالکل ریشنلائز ہوں گی تو اب اس کے مارجنز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اور اوبویسلی اس کی پروفیٹیبلٹی کافی بہتر ہوگی۔ تو دیئر فور ایگری ٹیک میں ابھی آنے والے دنوں میں کافی اچھا پراسپیکٹ نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس کا کوارٹرلی ریزلٹس کا انالیسس بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا اس ڈائیگرام میں کہ جو کرنٹ کوارٹر کا اس کا رزلٹ آیا ہے وہ ایور ہائیسٹ اس کا پروفٹ آیا ہے۔ اس سے پہلے سارے کوارٹرز میں تقریباً مور اور لیس لاس رپورٹ کر رہے تھے۔ تو ویورز، دس واز اے بریف انالیسس فار دا مارکیٹ۔ مارکیٹ میں بیسیکلی نیوز یہی ہے کہ کل فائنانس منسٹر کا مارکیٹ میں دورہ ہے، پرائیویٹائزیشن کی نیوز ہے، اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کی جو ہے پرائیویٹائزیشن میں کافی ہمیں تیزی نظر آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں مارکیٹ میں کچھ بائنگ ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے، لیکن ویورز ونس اگین کوشس اپروچ کی ضرورت ہے، کیونکہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ میجورٹی جو تھے پارٹیسپینٹس وہ پھر سیلنگ سائڈ پہ نظر آئے، لیکن انشورنس نے کافی زیادہ مارکیٹ کو سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مارکیٹ کے لیے ایک وارننگ سگنل نظر آ رہا ہے۔ دیئر فور آپ کو مزید فریش بائنگ سے ہم اس اپنے ویڈیو کے تھرو آپ کو کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ نے ان لیولز پہ فریش بائنگ نہیں کرنی ہے۔ تو ویورز، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ یور ٹائم۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوریج پسند آتی ہے تو آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں لازمی شیئر کرنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویورز، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔